अंकित, कितनी बढ़िया शादी थी ना। हाँ, गजब शादी थी। और मज़े की बात है कि इस बार मैंने प्रचारक को ठीक से सुना। अपनी शादी में तो ध्यान ही नहीं था। हाँ, प्रचारक बोल रहा था कि कैसे अपने संबंधों को मजबूत करना है वाचाओं के द्वारा। मैं पूरी कोशिश करूँगी अंकित, और मैं उस पर काम भी कर रही हूँ। काम करना चाहती हूँ ये कह लो, लेकिन तुम अभी भी कोशिश करोगी? मतलब कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ? अरे ये क्या ड्रामा है। मैं तो बस उन वायदों के बारे में जानना चाहती हूँ जो प्रचारक प्रचार कर रहे थे। पता नहीं वो उन वायदों के ऊपर बहुत ज़ोर देकर बात कर रहे थे कि जो हमारी जो शादी है वो एक वायदा होता है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हमारा परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और अंकित, ये वायदे हैं क्या वैसे? और परमेश्वर ने कौन से वायदे किए? देखो, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि हम बाइबल के अधिकारों को समझें, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम बाइबल हमें क्या सिखा रही है, क्या बोलने की कोशिश करें, इसको समझें। और ये सब जानने के लिए मेरे कान बिल्कुल खुले हैं। हाँ, तुम्हें पता है जो बाइबल है ना, उसमें सिर्फ इन बातों के बारे में बताया गया है जैसे कि जो वाचाएं परमेश्वर ने मनुष्य के साथ की। और तुम्हें पता है कि नियम का मतलब क्या है? मैं नहीं जानती हूँ। नियम का एक दूसरा मतलब है वाचा। और हम देखते हैं कि बाइबल में हम इसको दो भागों में बांट चुके हैं। एक है पुराना नियम और एक है नया नियम, यानी कि पुरानी वाचाएं, नई वाचाएं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि बाइबल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कि पहला है नए नियम के वायदे, और दूसरा है पुराने नियम के वायदे। बिल्कुल। और तुम्हें पता है जो ये वाचा है, ये वायदा है, इसका असली अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि कुछ ऐसे संबंध जिसको तोड़े नहीं जा सकते हैं, कुछ ऐसे वायदे जिसको तोड़े नहीं जा सकते हैं, और अगर तोड़ा गया तो बहुत सारा नाश आएगा। मतलब परमेश्वर जिन वायदों को करता है उन्हें वो पूरा करता है, और वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हाँ, और अगर तुम जितने भी वाचाएं हैं बाइबल में, वायदे हैं, अगर तुम उसको देखो तो वो बताएंगे कि परमेश्वर का जो योजना है मनुष्य के बारे में या मनुष्य के लिए, उसके बारे में दर्शाता है। अच्छा अंकित, अगर मैं सही हूँ तो मेरे ख्याल से परमेश्वर ने जो पहला वायदा किया वो नूह से किया, राइट? बिल्कुल। परमेश्वर ने नूह से वायदा किया, वाचा बांधा, और कि वो कभी भी उसके बाद इस पृथ्वी पे जल प्रलय नहीं लेके आएगा। लेकिन कुछ शर्तें हैं जो परमेश्वर ने नूह के सामने रखी, जैसे कि वो बोट बनाने का, ठीक है। फिर नूह को बोला गया कि तुम इस बोट के अंदर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उसको उस नाव के अंदर ले लो, जितने भी जीव जंतु जो जीवित हैं उस समय उसको उस नाव के अंदर ले लो, अपने परिवार वालों को ले लो। ये कुछ शर्तें जो परमेश्वर ने रखी थी नूह के सामने, और नूह ने उसकी आज्ञा को माना। और अंकित, हमें एक ही वायदे से कितनी जानकारी मिलती है देखो। हाँ, हम इस वायदे से बहुत कुछ सीख पाते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये सीखते हैं कि जब हम वाचाओं को तोड़ते हैं तो कितना सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से हम परमेश्वर के निकट आ पाते हैं। क्योंकि देखो, परमेश्वर जो गलत है, जो दुष्ट लोग हैं, उसको नाश जरूर करेगा। तो अंकित, अगली वाचा अब्राहम से किया हुआ वायदा है। हाँ, दूसरा वाचा है अब्राहम के साथ। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसके द्वारा लोगों को आशीष दी, उसके द्वारा एक पूरे राज्य को परमेश्वर ने आशीष दिया। और वो अब्राहम से रिश्ता इसलिए बनाना चाहता था ताकि वो लोगों के साथ संबंध बना सके, अब्राहम के साथ संबंध बना सके। अगर अंकित इसकी हम पूरी लिस्ट बनाए तो उन आशीषों की जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, तो देखो अगर मैं नंबर वाइज चलूँ तो पहला होगा कि परमेश्वर ने कनान देश उसकी पीढ़ी को देने का वायदा किया, और अब्राहम एक महान राष्ट्र का पिता कहलाएगा, और उसका अपना बेटा वारिस कहलाएगा,
और अब्राहम के द्वारा पूरे संसार के लोग आशीष पाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि। और मेरे को लगता है तुम अब उस कंडीशंस के बारे में भी बता सकती हो। निश्चय ही, वो जो शर्तें थी वो है अब्राहम का विश्वास करना, और अब्राहम का विश्वास करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना था। और हमें इन वाचाओं से कितना कुछ सीखने को मिलता है ना अंकित। खैर बताओ, अगली वाचा क्या है? अगली वाचा है मूसा का। परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाला मूसा के द्वारा, और उसके द्वारा नियमों को दिया ताकि लोग उन नियमों को पालन कर सके। और अगर वो उन नियमों का पालन करते तो वो परमेश्वर के उस बहुमूल्य वो जो खजाने हैं, वो जो परमेश्वर के जो प्रीशियस खजाने हैं, उनमें से वो लोग एक होते। और देखो अंकित, परमेश्वर ने उनको एक पवित्र राष्ट्र और याजकों का समाज कहा था। और अंकित, परमेश्वर उन पर कितना करुणाकारी रहा और कितना दयालु और क्षमावान हुआ। सच में अंजलि, तुम्हारा ये शर्तों के ऊपर जो नॉलेज देख के मैं काफ़ी आश्चर्य हो रहा हूँ। तुम्हें बहुत कुछ पता है। और भी कुछ शर्तें हैं जो परमेश्वर ने रखी, जैसे कि सबत का पालन करना, खतना का पालन करना, और जो आज्ञाएं, जो नियम जो परमेश्वर ने दी उसका पालन करना। और एक और बात अंकित, परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी कि दाऊद का राज्य अनंत काल का राज्य होगा। हाँ, परमेश्वर ने दाऊद को ये वादा दिया था कि वो उसके राज्य को अनंत काल के लिए बनाएगा, और उसने ऐसा किया भी है। उसने दाऊद के द्वारा यीशु मसीह का एक योजना उसके राज्य में रखी थी। अंकित, सच बोलूं तो अब नई वाचा के लिए मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल रेडी है। और मैं बहुत खुश हूँ अंकित ये जान करके कि वाचाएं होती क्या है, और यह भी कि बाइबल में इतनी सारी वाचाएं हैं। और अंकित, अब नई वाचाओं के बारे में बताओ। और मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हाँ देखो, परमेश्वर ने एक नई वाचा बांधी हमारे साथ कि वो हमें अनंत काल का जीवन देगा। और हम इस वाचा में कैसे आ सकते हैं? अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, उनको हम अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, तो परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देगा। सच में अंकित, आपकी इस बात ने तो मानो सब कुछ बदल के रख दिया है। यानी कि जो वाचा पहले पत्थर पे लिखी थी वो अब मानो हमारे दिल पे लिखी हैं। और वो यह योग्यताएं भी देता है कि हम, मतलब परमेश्वर जो है अंकित, वो हमको वो योग्यताएं भी देता है कि हम आज्ञाओं का पालन कर सकें। अपनी सामर्थ्य से नहीं अंकित, पर हम उसकी सामर्थ्य से जो हमारे अंदर है। हाँ देखो, जैसे पुराने नियम में बलिदान दिया जाता था, वैसे ही नए नियम में यीशु मसीह ने बलिदान दिया। और जैसे पुराने शर्तों को पालन किया जाता था, वैसे ही यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि नया नियम की स्थापना हो सके। अंकित, नए नियम में ना हमारा विश्वास ही है जो हमें धर्मी ठहराता है। और यह नहीं है अंकित कि हमने उसे कमाया है, बल्कि ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर। देखो, परमेश्वर हमेशा से अपने जो मनुष्य है उसको बचाना चाहता था, और उसने ये प्रक्रिया काफ़ी सारी वाचाओं के द्वारा करी। तो अब हम नई वाचा के अधीन में हैं, लेकिन हमारे लिए यह भी ज़रूरी है अंकित कि हम पुराने नियम की जो आज्ञाएं हैं और जो वाचाएं हैं उनका भी पालन करें। हाँ देखो, हमें अभी पुराने नियम को पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पुराने नियम की जो कंडीशंस है, शर्त है, उससे बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, और हम नए नियम के वाचाओं में आप प्रवेश कर चुके हैं। उसकी मतलब पुराने नियम की जो व्यवस्था है उससे अब जब हम आज़ाद हैं, तो क्या हमें केवल नया नियम ही पढ़ना है? देखो, अब हम पुराने नियम में नहीं आते, अब हम अनुग्रह में आते हैं। हम मसीह को ये जानना ज़रूरी है कि हम उस पुराने पाप से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, वो बलिदान हो गया है। जैसे पुराने नियम में हम एक मेमने को काटते थे और उसके बलिदान से अपने पापों की क्षमा मांगते थे, वैसे ही हमारे लिए, हमारे सारी पापों के लिए यीशु मसीह बलिदान हो गया उस मेमने के समान। इसलिए अब हम अनुग्रह में जी रहे हैं, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अंकित आप। हाँ देखो, हमें सिर्फ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम मसीही लोग अभी सिर्फ अनुग्रह में जी रहे हैं। हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने रक्त बहा के बलिदान दिया है। अब हम उसके अधीन हैं,
अब हम पुराने नियम के अधीन नहीं हैं। अब हम और जितने भी लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के नए नियम के अंदर आते हैं, उस नए वाचा के अंदर आते हैं। तो अगर संक्षेप में बताऊं, बाइबल परमेश्वर और मनुष्य के बीच की वाचा की एक किताब है, और नियम का दूसरा अर्थ है वाचा। वाचा एक वायदा होता है जो तोड़ा नहीं जा सकता, और अगर तोड़ा गया तो उसका परिणाम मृत्यु या परमेश्वर से अलग हो जाना होगा। वाचा परमेश्वर की योजना को दिखाता है अपने लोगों के लिए, और हर वाचा में बलिदानों को देना पड़ता है। पाप तबाही को लाता है, और परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए बलिदान, विश्वास और आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है। मूसा का वाचा एक ऐसा वाचा है जिसमें नैतिक और धार्मिक नियम दिए गए हैं, और ये वाचा होने से पहले ही टूट गई थी, लेकिन परमेश्वर ने दया और करुणा दिखाई और क्षमा दिखाया। दाऊद के वाचा में परमेश्वर ने अपने अनंत काल के राज्य की घोषणा की। उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा इंसान बन के हमारे पापों के लिए बलिदान हुए और मृत्यु पे विजय पाई, और दिखा दिया कि उनका राज्य अनंत काल के लिए है। परमेश्वर के पास अपने वायदे को पूरा करने के लिए सामर्थ है, और उन्होंने सारे वायदे को प्रभु यीशु मसीह में पूरा किया है। हम पुराने वाचाओं के नियमों से आज़ाद हो चुके हैं, और परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है अनंत जीवन और पवित्र आत्मा का एक उपहार। चलो, आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। चलो अब चेंज कर लेते हैं। हाँ चलो।